हेलो गाइज, बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में, यानी परसेंटेज के बारे में। देखिए, प्रतिशत का ही मतलब होता है प्रतिधनशत, मतलब प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100, यानी 100 में जितना हो उसे उतना प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि एक समझते हैं हम लोग, जैसे आपके पास 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। और 100 रुपया में से आपने मुझे 40 रुपया दिए, तो आप कह सकते हैं कि आपने मुझे 40% दिए, यानी कि 100 में जितने क्वांटिटी होता है उतना ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ऐसे, और ये दो जीरो जैसे ऐसे दिख रहा है ना, तो ये हमारा प्रतिशत का ही सिंबल होता है। ठीक है, तो प्रतिशत को ये सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए आपको 1/100 से गुणा करना होता है। यानी कि जो ये प्रतिशत का सिंबल होता है इसका ही अर्थ होता है 1/100। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि प्रतिशत को, संख्या को कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम संख्या लेते हैं, ये जो 3 संख्या है इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है। तो अगर ये 3 संख्या है तो इसको प्रतिशत बदलने के लिए हम 3 गुणे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 300%। अब देखिए, प्रतिशत है तो आपको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ही अर्थ होता है क्या? 1/100। ठीक है, तो ये प्रतिशत में आप जब भी बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये सिंबल ज़रूर लिखना है। आप नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब ये 0.5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो 0.5 और गुणे क्या कर देंगे? 100, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो जब 0.5 को प्रतिशत में बदलेंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50%। कितना हो जाएगा जी? 50% हो जाएगा। अब देखिए, ये भिन्न है, 4/5 है, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो 4/5 को जो है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से हम गुणा करेंगे। अब देखिए, ये क्या है? फ्रैक्शन का है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक मान लेते हैं, और ऊपर नीचे क्या करते हैं? कटाते हैं। तो ये गुणा हो गया ना जी फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का गुणा होकर कटाएंगे तो ये 5×20 = 100, तो ये 20 बार में कट गया, तो 20×4 = 80, तो ये हो जाएगा 80%। कितना होगा जी? 80%। ऐसे ही 10/20 को हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे, तो 10/20 और गुणे कितना कर देंगे? 100, बटा में 1 लिख देते हैं, तो 20×5 = 100, तो ये हो जाएगा 10×5 = 50। ये कितना हो जाएगा जी? 50%। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम 0.004 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 0.004, और गुणा कितना करेंगे? 100 से। तो देखिए, ये आप करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा 0.4%। अब देखिए, आपको गुणा नहीं करने आता है दशमलव का, तो देखिए कैसे गुणा करते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा 0.004 में, और कितना से गुणा करना था? 100 से, तो 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 0 से गुणा करेंगे तो जीरो जीरो के 0 बार पढ़े, 0 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, फिर ये 0, फिर ये 0। ठीक है, तो ये एक अंक काट देंगे, फिर 0 से करेंगे तो ये 0, फिर इसके लिए 0, फिर इसके लिए 0, फिर ये 2 अंक काटेंगे, फिर उसके बाद 1 से 1 4 4, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 0, और ये 4, और ये कितना होगा? 0, और ये 0। अब क्या करते हैं, जब दशमलव का गुणा होता है तो दशमलव के बाद कितने अंक है जी? 1 2 3 है, 3 अंक है, तो 3 अंक छोड़ के क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो देखिए, आपके पास क्या है? दशमलव के पहले या बाद में जो 0 रहता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, मतलब इसका भी कोई महत्व नहीं है और इनका भी कोई महत्व नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? 0.4। तो देखिए 0.4 आ गया ना, 0.4% होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को दशमलव हो या भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलते हैं। कितना से? 100 से गुणा करके। अब देखिए आगे पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि आपको 1/5 जो भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। 1/4 है तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 25% आएगा। ठीक है, आपको अगर याद नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए 1/7 जो है भिन्न है, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 14 सही 2/7%, यानी कि अगर इसको दशमलव में लिखें तो 14.28% होगा। ठीक है, ये आपको तो याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1/9, तो 1/9 जो होगा, ये देखिए 11 सही 1/9% के बराबर होगा, जो कि इसको दशमलव में 11.11% के बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद 1/11 भिन्न जो है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 9 सही 1/11% के बराबर होगा, यानी कि दशमलव में 9.09%। अब मेरा सवाल है कि अब बताइए आप 2/11 जो होगा कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1/37 ये आप याद नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ मैं। तो ये 1/37% जो होगा 2 सही 26/37% के बराबर होगा, जो कि इसको पॉइंट में लिखे तो 2.702% के बराबर होगा। ठीक है, 2/9, अब देखिए 2/9 कितने के बराबर होगा। अब पूछ रहा हूँ कि 2/9 जो है 1/9 के कितना है, 2 गुना है ना जी। तो 1/9 का कितना आ रहा था, 11 से 1/9%, यानी कि 11.11% के बराबर है। तो यहाँ पर ये 2/9 जो है 1/9 के क्या है, 2 गुना है, यानी कि ये सब 2 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए 22 सही 2/9%, और ये जो 11.11% था ये क्या तरह हो जाएगा, 22.22%, यानी कि 22.22% के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि 5/9 जो भिन्न है कितना के बराबर होगा। तो क्या करें, 5 गुना हो जाएगा, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो होगा 55 सही 5/9%, यानी कि 55.55% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब कि एक आप याद कर लेंगे तो दूसरे टिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया है उनको हमको फ्रैक्शन में बदलना है। किस में, फ्रैक्शन में। जैसे कि ये 20% है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो अब देखिए जो 20% है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 1/100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 10, यानी कि आपका हो जाएगा 1/5 भिन्न बन जाएगा। तो 1/5 के बराबर है कितना, 20%। अब ये देखिए 0.4%, तो इसको लिखेंगे 0.4% के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब देखिए ये क्या होगा जी, गुणा होगा। तो आपको क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे तो ये होगा 0.4, और नीचे कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए अब क्या करेंगे जी, अब देखिए अब ये क्या करेंगे, 1 पर 2 शून्य है, यानी कि 100 से इसमें भागा करना पड़ेगा। तो भाग करेंगे तो 0.2 अंक इधर जाएगा, क्योंकि 1 पर 2 शून्य है, तो 1 अंक 2 अंक, यानी कि 2 शून्य और बढ़ जाएगा, उसके बाद दशमलव लग जाएगा, और ये आपका प्रतिशत नहीं लगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.004 के बराबर हो जाएगा। 3/4% है, तो इसको हम क्या भिन्न में बदलेंगे, तो 3/4% के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/100, तो 1/100 लिखेंगे। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, कि यहाँ पर हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये सही और 4 में गुणा करेंगे तो 400, यानी कि 3/400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भिन्न में चेंज हो गया। अगर आपको जैसे कि अगर पॉइंट में चेंज करना हो तो 3 में 400 से भाग देकर चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए 33% है, तो 33% को किस में चेंज करना है हमें, फ्रैक्शन में। तो 33 और इस प्रतिशत के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/100। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 33/100, यानी कि ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.33 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर ऐसा फ्रैक्शन है जैसे कि 12 से 1/2% है, और इसको फिर फ्रैक्शन में यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 12 दूनी 24 से 25 लिखेंगे हम, 25/2
2 प्रतिशत। फिर क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे कि 25/2 और इस प्रतिशत के स्थान पर 1/100। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2500 का 100 4 से कट गया, यानी कि ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 4 दूनी का 8, यानी कि ये आपका 1/8 के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार से आप जो है प्रतिशत को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को भी आप पॉइंट में कैसे चेंज करेंगे। अब जैसे कि 1/8 है, अब आपको इसको पॉइंट में चेंज करना है, तो 1 में 8 से भाग देंगे, तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0, फिर 8 का में 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो फिर क्या होगा जी, 0 आएगा, फिर 8 दूनी का 16 और 4 बचेगा, फिर 0, फिर 8 5 40, ये कट जाएगा, 40 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 1/8 जो होगा 0.125। देखिए यहाँ पर तो 0 नहीं था, देखो 0 क्यों लगाया जाता है, इसको स्मार्ट बनाने के लिए लगाया जाता है। अब ये 0.125 लिख रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम पहले इसको 0 बढ़ा देते हैं। अब दशमलव के पहले जो 0 बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 0.5 है, क्या इसको हम 0.5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दशमलव के पहले कोई 0 का महत्व नहीं होता है। अब देखिए और समझा रहे हैं आपको, जैसे कि 0.5 है, इसको हम 0.5 0 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले और दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद 0 लिखने पर कोई भी 0 का महत्व नहीं होता है, यानी कि हम 0 यहाँ पर 1 का 50 100 कितना भी 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब ही होता है 0.5 होना। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं से मतलब कि ये 0.5 के ही बराबर है। तो गाइज, यह वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।